हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज से क्लास 5 की एसएसटी की जो बुक है, चैप्टर नंबर 1 नो योर प्लैनेट। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है और इसी पर्पस से बनाया जा रहा है कि जिन बच्चों के पास या तो ट्यूशन क्लासेस अवेलेबल नहीं है या स्कूल में डाउट्स उनके क्लियर नहीं होते हैं तो वो इस वीडियो को देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकें। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं। आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट। ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही यूनिक प्लानट है। अब यूनिक क्यों कहा जाता है ऐसे? इट इज़ द ओनली प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम, क्योंकि यही एक अकेला हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लानट है दैट हैज़ वाटर एंड एयर, जिसके पास पानी भी है और जिसके पास हवा भी है। और देखो, बिना हवा और पानी के आप सभी को पता है कि हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो किसी और प्लैनेट पे अभी ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। इसी वजह से हमारे प्लैनेट को हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं। आवर अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़। जो हमारी ये पूरी अर्थ है इस पे लैंड मासेस है, यानी कि ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े भी हैं, है ना, जिन ज़मीनों पर हम रहते हैं। और दूसरा हमारी वाटर बॉडीज़ भी हैं। वाटर बॉडीज़ मतलब जैसे समुद्र वगैरह हैं, ठीक है, तो वो भी हैं। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। एंड लार्ज वाटर बॉडीज़, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं? वो ओशंस कहलाती हैं। सी मैप 1.1 एंड लर्न देयर नेम्स। आपको 1.1 मैप को देखना है और उनके नामों को सीखना है। ठीक है, तो यहाँ तक का ये पैराग्राफ क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर ओशंस। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस आपको यहाँ से निकालने हैं। नेक्स्ट आ जाइए, शेप ऑफ द अर्थ कैसी होती है? इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में, पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैज़ स्टीप एजेस। बहुत पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि अर्थ ऐसे गोल हो सकती है। तो क्या समझते थे कि अर्थ जो है वो ऐसे फ्लैट है, ठीक है, और उसकी स्टीप एजेस हैं। अब उनको लगता था कि अगर हम ऐसे चलते जाएंगे और एक दिन किनारे पर आएंगे और हम नीचे गिर जाएंगे, तो ऐसा उनको लगता था। फर्डिनेंड मैगेलन एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे। सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया? पूरे वर्ल्ड का पूरा सेल किया, मतलब कि एक तरीके से समुद्री यात्रा किया। उस समुद्री यात्रा में उन्होंने प्रूव किया कि अर्थ जो है वो राउंड है। एक्चुअली लगभग 3 साल उन्होंने ये यात्रा की थी और इन 3 सालों में वो जहाँ से चले थे, उन्होंने वेस्ट से आए थे, जितना मुझे याद आ रहा है वेस्ट से उन्होंने चलना शुरू किया और वो उसी दिशा में चलते गए और फिर फाइनली वो एक दिन वापस से 3 साल बाद उसी जगह पर आ गए जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। इस बात से ये प्रूव होता है कि अर्थ जो है वो गोल है, कोई ऐसा किनारा आपका कभी भी नहीं आएगा। अब इसके अलावा भी प्रूव हुआ कैसे? कि पिक्चर्स टेकन फ्रॉम स्पेस, जो पिक्चर्स ली गई स्पेस से, ऊपर से जाके पिक्चर्स ली गई। हैव ऑल्सो प्रूव्ड, उन्होंने भी प्रूव किया कि अर्थ इज लाइक अ स्फेयर। अर्थ कैसी है? ऐसे स्फेयर है। उसका मतलब स्फेयर मतलब कैसी होती है? ऊपर से थोड़ा सा चपटी, नीचे से थोड़ा चपटी और साइड से थोड़ा सा बलची। ठीक है, तो इस तरह की उसकी शेप है। इट इज़ राउंड बट स्लाइटली फ्लैटेंड, थोड़ा थोड़ा फ्लैट है एट द टॉप, ऊपर की तरफ से, एंड एट द बॉटम, नीचे की तरफ से। तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा जो है वो पिचकी हुई है, जिसे बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, व्हाट इज़ अ ग्लोब। ग्लोब किसे कहते हैं? टू स्टडी द अर्थ वी नीड इट्स मॉडल। हमें अर्थ की स्टडी करने के लिए उसके मॉडल की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसे तो आप नहीं अर्थ देख सकते ना, इतनी बड़ी अर्थ है, आप कैसे स्टडी करोगे उसके बारे में कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन सी वाटर बॉडी कहाँ पर है? तो हम किसकी मदद लेते हैं? हम एक मॉडल की मदद लेते हैं। अ ग्लोब इज़ अ सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है कि एग्जैक्टली जो जगह जहाँ पर है वो ग्लोब पर बिल्कुल वैसे ही दिखा रखी है। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो ग्लोब पे ये शो किया जाता है कि भाई लैंड कहाँ कहाँ पर है एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कहाँ कहाँ पर है, यानी कि हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कहाँ हैं, कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी द करेक्ट शेप, हम देख सकते हैं बिल्कुल सही शेप और साइज एंड इवन लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ पर है एंड ओशंस ऑन द ग्लोब। तो ये सब चीज़ें हम जो है वो ग्लोब पे देख सकते हैं। तो अगर आपको आ जाए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्लोब्स, तो हम आराम से सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, एसएसटी में ध्यान दीजिएगा कि आप पॉइंट्स में जितना आंसर लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। बट वी कैन नॉट ऑलवेज यूज़ अ ग्लोब टू स्टडी द अर्थ। हमेशा तो नहीं यूज़ किया जा सकता ग्लोब, क्योंकि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज भी आती हैं ग्लोब को यूज़ करने में। क्यों? अ लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड। अब इतने बड़े बड़े ग्लोब होते हैं, आपको कहीं पे भी जाना है तो ग्लोब को लेके जाना ही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो हर जगह आप उसे कैरी नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट हो जाता है इसे कैरी करना।
अ लार्ज ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड, पहला पॉइंट। तो क्या नेक्स्ट है, A globe is small and all the details of a place cannot be shown on it. अच्छा, छोटा होता है तो इतनी बड़ी अर्थ के बारे में हम उस पर सब कुछ मार्क नहीं कर सकते, इतना बड़ा ग्लोब तो नहीं बना सकते हम स्टडी करने के लिए, और फिर छोटा होता है तो फिर उस पर सब कुछ मार्क करना, पूरी दुनिया को दिखाना एक ग्लोब पर, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही एक्यूरेटली दिखाना बहुत टफ हो जाता है। वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। अब देखो मैप में हम क्या कर सकते हैं, आप दिल्ली का मैप बना सकते हो, आप इंडिया का मैप ले सकते हो, हम उसमें वर्ल्ड का कोई पार्ट ले सकते हैं। लेकिन ग्लोब में क्या होता है, ग्लोब में तो ऐसा नहीं होता ना कि इंडिया का ग्लोब बना दो, है ना, तो हम कोई पार्ट नहीं ले सकते, हमें तो पूरी दुनिया ही दिखानी है उसके ऊपर एक साथ, तो वो एक बहुत बड़ी मुश्किल आती है ग्लोब को यूज़ करने में। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है, ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी सीन एट अ टाइम ऑन अ ग्लोब। हम ग्लोब पर धरती का केवल आधा ही भाग एक बार में देख पाते हैं। मान लो कि मेरे हाथ में ठीक है ये ग्लोब है, ठीक है, आप देखो अगर ये पूरा मान लो कि ये राउंड है ना, मान लो ये राउंड है, तो मुझे ये वाली साइड नहीं दिखाई देगी, मुझे ये वाली साइड दिखाई देगी। अब मैंने घुमाया तो मुझे ये वाली साइड नहीं दिखाई देगी, मुझे ये वाली साइड दिखाई देगी। यानी कि हम एक बार में हाफ ही पार्ट जो है वो देख पाते हैं, हम पूरा का पूरा ग्लोब एक साथ नहीं देख सकते। जबकि अगर मैं मैप खोल दूँ, ठीक है, मैं वॉल पे एक मैप लगा दूँ, तो मैप जो है उसमें मैं पूरा का पूरा सब कुछ एक साथ देख सकती हूँ। मेरे लिए बिल्कुल आराम से पॉसिबल है, आपके लिए भी पॉसिबल है ना। अब आ जाइए ग्लोब के बाद मैप्स। मैप्स, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। मैप क्या होता है, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, अर्थ को आप पूरा रिप्रेजेंट करते हो, उसे दिखाते हो, उसके बारे में समझाते हो, ठीक है, अर्थ के सरफेस का या फिर एक पार्ट ऑफ इट। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि आप देखो जब हम मैप बनाते हैं बच्चे, तो मैप तो हम अर्थ के किसी भी पार्ट का भी बना सकते हैं। आप चाइना का मैप बना सकते हो, आप रशिया का बना सकते हो, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, इवन हिंदुस्तान में भी हम दिल्ली का मैप ले सकते हैं, लखनऊ का मैप ले सकते हैं, या और कहें तो हम अपने एरिया का भी मैप बना सकते हैं। तो हम किसी भी पार्ट का भी मैप बना सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है मैप के लिए कि हम उसे किसी भी पार्ट का भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो। ये शब्द जो है मैप, ये लैटिन वर्ड मैपो से आया है, जिसका मतलब होता है नैपकिन। इसके बाद आ जाते हैं हमारे गर्गिडस मार्क्रेटर, एक फ्लेमिश मैप मेकर थे, वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ मैप। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैप का कलेक्शन जो है वो निकाला था, एक तरीके से पब्लिश किया था। और बुक ऑफ मैप को हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑन द फ्लैट सरफेस। देखो मैप को हम फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर, ठीक है, फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर हम उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। हम शो कर सकते हैं इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ हैं, हम इस पर शो कर सकते हैं कंट्रीज़ कहाँ हैं, सिटीज़ कहाँ पर हैं, एंड इवन अ नेबरहुड, है ना, हम अपने आसपास का भी तो दिखा सकते हैं ना मैप में कि भाई यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर ये वाली रोड जाती है। यू कैन ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल का मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड शो ऑल द डिटेल्स ऑन इट, और हम उस पर सारी डिटेल्स जो है वो आराम से शो कर सकते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से अ मैप इज बेटर देन अ ग्लोब। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो आप सारी ग्लोब की बात एक तरफ लिखेंगे, मैप की बात एक तरफ लिखेंगे, और प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब आप अच्छे से लिख दीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, हाउ एवर फिर भी द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अब अर्थ जो होती है, अब देखो मैप में भी तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अर्थ तो होती है गोल और मैप होता है फ्लैट, है ना। तो एक फ्लैट सरफेस पर एक गोल चीज़ को दिखाना बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ठीक है। अ कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन करेक्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक कर्व चीज़ को एक फ्लैट चीज़ पर आप बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाते, बिल्कुल उतना एक्यूरेट वो नहीं बैठ पाता। ट्राई टू कवर अ बॉल विद अ शीट ऑफ पेपर। आप एक पेपर लीजिए और एक बॉल लीजिए, अब इस बॉल को इस पेपर से कवर करने की कोशिश कीजिए, तब देखेंगे पेपर गुड़मुड़ हो जा रहा है ना, तो वो इतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। और क्रीज ना आए वो कह रहे हैं, तो क्रीज तो आ ही जाएगी, है ना, ठीक है। तो ट्राई टू कवर अ बॉल विद द शीट ऑफ पेपर विदाउट क्रीजिंग इट, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, है ना, हम नहीं कर पाएंगे, क्रीज तो आ ही जाएगी फिर उसमें। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट मैप ऑफ अ कर्व्ड सरफेस। तो ये कर्व्ड सरफेस का बिल्कुल एक्यूरेट मैप बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। हाउएवर फिर भी स्मॉल एरियाज कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब छोटे छोटे एरियाज को हम फिर भी फेयरली, वो कह रहे हैं एक्यूरेटली जो है ऑन अ मैप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस मेक्स मैप्स यूजफुल टूल, और इसकी वजह से जो मैप होता है वो काफ़ी यूजफुल टूल बन जाता है टू स्टडी द अर्थ की स्टडी करने के लिए। अब हम टाइप्स ऑफ मैप की बात अगर करते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, अलग अलग टाइप के मैप होते हैं। फिजिकल मैप क्या शो करते हैं,
फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, फिजिकल फीचर्स जैसे कि क्या होता है फिजिकल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स। अब माउंटेन्स तो पहाड़ियाँ होती हैं, प्लेट्यू कैसा लैंड होता है, एक ऐसा लैंड होता है जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है और ऐसे साइड से टेबल की तरह होता है, ऐसे ना यहाँ पर स्टीप एजेस आएंगे, ऐसे ऐसे किनारे किनारे आ जाएंगे। तो मान लो आप एक प्लेन जगह पे चल रहे हो, फिर आप ऐसे ऊपर थोड़ा चढ़ोगे, फिर ये जो प्लेन जगह आएगी ना, इस जगह को हम प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की जगहें हैं इंडिया में बहुत जगह। प्लेन्स तो मतलब जैसे दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, ये जो बिल्कुल प्लेन जगहें हैं, यहाँ कोई पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ तो नहीं है ना, और रिवर्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम दिखाते हैं फिजिकल मैप के अंतर्गत। कंट्रीज, स्टेट्स और उनके कैपिटल्स जो शो करते हैं हम, वो करते हैं हम पॉलिटिकल मैप में, कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ये हमारा आता है पॉलिटिकल मैप्स में। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट एंड रेनफॉल ऑन अ रीजन जो शो करते हैं हम क्लाइमेटिक मैप में, क्योंकि क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं तो हम कहाँ बताएंगे उसे, क्लाइमेटिक मैप में बताएंगे। बिसाइड्स दीज, इनके अलावा देर आर मैप्स दैट टेल अस अबाउट द इंडस्ट्रीज। कुछ मैप ऐसे भी हैं जो हमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताते हैं, हमें पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में बताते हैं, मिनरल्स के बारे में बताते हैं, क्रॉप्स के बारे में बताते हैं, सॉइल के बारे में बताते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते हैं। तो ऐसे मैप्स भी होते हैं, राइट। अब रीडिंग मैप्स, अब देखो मैप तो हमने समझ लिया कि पॉलिटिकल मैप भी हो गया हमारा, फिजिकल मैप हो गया, क्लाइमेटिक मैप हो गया। ठीक है, फिजिकल में क्या आता है बच्चे, माउंटेन आता है, प्लेट्यू आता है, प्लेन्स आता है, रिवर्स आता है। पॉलिटिकल मैप में कि कोई कंट्री कहाँ पर है, स्टेट्स कहाँ पर है, ये सब चीज़ें। क्लाइमेटिक मैप में क्लाइमेट के बारे में कि रेनफॉल किस रीजन में कितना हो रहा है, क्लाइमेट किसका कैसा है। ठीक है, इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, मिनरल्स के हिसाब से, क्रॉप्स के हिसाब से भी मैप्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब आइए रीडिंग ऑफ मैप है, तो मैप्स जो होते हैं गिव अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट अ कंट्री और अ प्लेस, किसी भी कंट्री के बारे में और उसकी जगहों के बारे में। तो मैप से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वी मस्ट नो, हमें पता ही होना चाहिए हाउ टू रीड अ मैप। अब देखो हमें मैप से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और अगर हमें मैप ही ना पढ़ना है तो मैप तो पढ़ना आना चाहिए ना हमें, तो उसको पढ़ने के लिए हमें उसकी भाषा आनी चाहिए। अब आप बोलोगे मैप की भी भाषा, यस, लैंग्वेज ऑफ द मैप होती है, उसके सिंबल्स होते हैं, है ना। अब आप सोचो कि मंदिर है, अगर आपको मंदिर दिखाना है तो आप मंदिर तो नहीं बना सकते, तो ठीक है, तो मैप में आपको ये डिफिकल्टी आ सकती है। तो मैप्स गिव अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंट्री और अ प्लेस। वी मस्ट नो हाउ टू रीड अ मैप एंड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स, और समझ सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे प्रोवाइड करते हैं। एवरी मैप हैज सम बेसिक फीचर्स। वी मस्ट नो हाउ टू रीड अ मैप एंड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स, हमें समझना चाहिए मैप को और अंडरस्टैंड करना चाहिए इन्फॉर्मेशन जो भी इस पर प्रोवाइड की जाती है। एवरी मैप हैज़ सम बेसिक फीचर्स, हर मैप के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। दे आर एज फॉलोज, और वो ऐसे हैं। तो डायरेक्शन, ऑल मैप्स जो हैं वो फॉलो करते हैं सिस्टम ऑफ डायरेक्शंस को। ऑल 4 मेजर डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। द टॉप ऑफ द मैप पर सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, और बॉटम की तरफ मैप में क्या होता है हमारा, साउथ की दिशा होती है। मतलब सबसे ऊपर नॉर्थ होता है और सबसे नीचे साउथ होता है। द बॉटम ऑफ द मैप में साउथ होता है। ठीक है, ईस्ट इज टू द राइट, राइट साइड हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है, एंड वेस्ट जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है। द डायरेक्शन ऑन अ मैप, द डायरेक्शंस ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी शोन बाय द एरो मार्क्ड एन, जो कि पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, द अदर डायरेक्शंस आर इजी टू फाइंड। अगर हमें पता चल जाए नॉर्थ कहाँ है तो फिर हम ऑब्वियसली साउथ पता कर लेंगे। राइट साइड में हमारा ईस्ट हो गया और लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट हो गया। वी कैन ऑल्सो मार्क द 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो कि बीच बीच में पड़ती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे स्केल्स की। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्यूरेट साइज ऑफ द अर्थ। अब देखो, अब कोई चीज़ 250 किलोमीटर दूर है तो क्या आप 250 किलोमीटर मैप पे शो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्यूरेट साइज ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप बिकॉज इट इज़ टू लार्ज, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो लेट अस सपोज दैट द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा जो है वो 200 किलोमीटर ऐसा मान लेते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो दी सिटीज़ एट 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो उसे मार्क करना तो हमारे लिए बहुत टफ है, हम 200 किलोमीटर तो हम मार्क नहीं कर सकते हैं। सो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड, ये जो डिस्टेंस है ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है,
बाय स्मॉलर यूनिट्स। हम इसे रेशो में बना लेते हैं एक तरीके से, जैसे कि हमने मान लो 200 किलोमीटर है तो मैंने इसे 2 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तो 100 किलोमीटर बराबर हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, सो 2 सेंटीमीटर मतलब 200 किलोमीटर हो गया, इस तरह से। सो द रेशो between the distance on the ground and the distance on a map, the ratio between the distance on the ground and the distance on the map is known as the scale of a map। उसको हम बोलते हैं scale of a map। in this case, इस केस में we would write it as, लेकिन उन्होंने 5 सेंटीमीटर माना है 200 किलोमीटर को, तो उन्होंने दे रखा है 5 सेंटीमीटर रेशो 200 किलोमीटर, मतलब ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना रेशो लिख देना जो भी आपने बनाया होगा। मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल, हमेशा देखो स्केल हम लिख लेते हैं और उसको नीचे स्केल देते भी हैं, क्योंकि जब वो पढ़े तो वो उसे समझ पाए। मान लो कि कोई जगह 1000 किलोमीटर दूरी पर है, तो 1000 किलोमीटर तो मैं नहीं बना सकती मैप पे, तो मैं क्या करूँगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। अब लिख दिया मैंने ये स्केल, उसके बाद मैं फिर मार्क कर दूँगी 1 सेंटीमीटर पे कोई दूरी दिखानी है तो मुझे उसे। सिम्बल्स की बात करें तो देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप, मैप पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता, इसके लिए हमें सिंबल्स बनाने पड़ते हैं। तो शो लाइक माउंटेन्स, तो माउंटेन का अलग सिंबल होगा, रिवर्स का अलग सिंबल होता है, लेक्स का अलग सिंबल होता है। सिंबल कैसा होता है, डिज़ाइन, जैसे हम बना देते हैं ना, मान लो कि मुझे टेम्पल बनाना है तो मैंने ऐसे हल्का सा एक शेप बनाई टेम्पल की और वो मेरा सिंबल हो गया, ठीक है। ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, टेम्पल्स हैं, चर्चेज हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं। हाउएवर फिर भी अ मैप विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन वुड नॉट बी यूजफुल, लेकिन अगर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो यूजफुल नहीं है ना। डिफरेंट सिम्बल्स आर देयरफॉर यूज्ड ऑन अ मैप टू गिव अस दिस इन्फॉर्मेशन, अलग अलग टाइप के सिंबल जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय थिक डैशेज, मोटे मोटे डैश बनाते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये लैंड की बाउंड्री है, ठीक है। लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, कंट्री की बाउंड्री है, मतलब इसके बाद नेक्स्ट कंट्री शुरू होती है, तो थिक डैशेस, मोटे मोटे डैश बनाते हैं और उससे हम फिर समझ लेते हैं कि अच्छा इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कंट्री आएगी। नेक्स्ट बात पे करते हैं आगे, अ सिटी इज मार्क्ड बाय अ स्मॉल सर्कल। अगर मुझे छोटी छोटी शहर दिखाने, मुझे शहर दिखाने का ना चाहिए, तो मैं छोटे छोटे सर्कल्स बनाऊंगी, और जब सर्कल्स बन रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर सिटीज़ की बात चल रही है। कलर्स की बात करें तो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर्स टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप। जनरली मैप्स जो हैं वो फॉलो करते हैं कॉमन कलर स्कीम को। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ फिजिकल मैप वाटर बॉडीज आर शोन इन शेड ऑफ ब्लू, वाटर बॉडीज जो है वो ब्लू कलर से शो की जाती हैं। लाइट ब्लू कलर इज यूज फॉर शैलो वाटर, एंड डार्क जो होता है वो डीप वाटर, डीप मतलब बहुत गहरा पानी, और शैलो मतलब बस पानी ऊपर ऊपर को है, ठीक है। तो लाइट ब्लू कलर अगर आपको दिखाया जा रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, शैलो वाटर है। और डीप ब्लू कलर दिखाया जा रहा है तो हमें क्या पता चलेगा कि पानी बहुत ज़्यादा गहराई में है यहाँ पर। प्लेन्स और लो लैंड्स आर शोन इन द शेड ऑफ ग्रीन, हरे रंग से प्लेन्स और लो लैंड्स दिखाई जाती हैं। हाईलैंड्स जो होती हैं वो शो की जाती हैं ब्राउन कलर से। अ की इज गिवन ऑन अ मैप, मैप में एक की भी दी जाती है। की मतलब कि हम उसमें बता देंगे, सबको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हमने इस डिज़ाइन को इस चीज़ के लिए यूज़ किया है। टू अंडरस्टैंड द कलर स्कीम, ठीक है, इस कलर को हमने इस चीज़ के लिए यूज़ किया है, ये उसकी की हो गई, ठीक है। स्कीम एंड सिंबल्स वगैरह सब उसमें बताए जाएंगे, कलर स्कीम है, सिंबल्स है, स्कीम है, समझा दिए जाते हैं। लुक एट द मैप 1.2, इट्स की शोज द हाइट ऑफ द लैंड अबव द सी, ठीक है, और लेवल ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द सी लेवल कितना ज़्यादा है। इट ऑल्सो शोज दैट व्हाट कलर रिप्रेजेंट ऑन द मैप, इसमें ये भी शो होता है कि कौन सा कलर जो है मैप पे शो किया जा रहा है। और यहाँ फिनिश हो जाता है हमारा ये चैप्टर। चैप्टर आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ग्लोब किसे कहते हैं, मैप किसे कहते हैं, डायरेक्शंस का क्या यूज़ है, टाइप्स ऑफ मैप्स, इसमें यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। कलर स्कीम्स ज़रूर याद कीजिएगा, किस चीज़ के क्या सिंबल है वो आपको याद होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब आप लोगों का काम क्या है, मेरा काम था आपकी मदद करना, आपका काम है और बच्चों की हेल्प करना। सो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, जिससे बाकी के बच्चे भी पढ़ सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।